एक साल पहले 17 मई 2022 को देश का सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ था। यह आईपीओ देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का ही था। मौजूदा समय में यही आईपीओ सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है कि इस एक साल में इससे बड़ा फ्लॉप आईपीओ कोई नहीं है। इसकी वजह से निवेशकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एलआईसी का शेयर मौजूदा समय में अपने इशू प्राइस 949 रुपए से 40% से भी नीचे कारोबार कर रहा है। यही वजह है कि निवेशकों को मोटा नुकसान भी हुआ है और यही वजह है कि कंपनी मौजूदा समय में मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 10 तो क्या टॉप 15 के लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। एलआईसी बीते एक साल में सबसे ज्यादा मार्केट कैप गंवाने वाली कंपनी है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई दोनों में अपने हिस्सेदारी में कटौती की गई है। मार्च शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि एलआईसी में म्यूचुअल फंड के हिस्सेदारी दिसंबर में 0.66% से घटकर मार्च में 0.63% हो गया। एफआईआई होल्डिंग भी तीसरी तिमाही में 0.17% थी, जो कम होकर चौथी तिमाही में 0.08% हो गई है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी में इजाफा किया है और इसकी हिस्सेदारी 1.92% से बढ़कर 2.04% हो गई है। कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। बीते एक साल में इंश्योरेंस सेक्टर काफी सुस्त रहा है। इस अवधि में सिर्फ एलआईसी ही नहीं बल्कि कई बीमा कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। एलआईसी के अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 13% और मैक्स फाइनेंस सर्विसेज में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के आईपीओ का लो सब्सक्रिप्शन भी शेयरों के इस हाल के लिए जिम्मेदार है। बाजार के जो विशेषज्ञ हैं उनके अगर माने तो इन्वेस्टर ऐसे किसी भी इशू में दिलचस्पी खो देते हैं जो कीमत के नीचे खुलता है और कुछ समय के लिए बराबर रहता है। ऐसे काउंटरों में गिरावट के हर दौर में बिकावली का दबाव खरीदारी के बजाय से अधिक होता है। लेकिन एक बात और है कि सिर्फ एलआईसी ही नहीं, एलआईसी हाउसिंग का भी बुरा हाल चल रहा है। 9 मई 2022 को एलआईसी का आईपीओ खुला था। पिछले साल 4 मई 2022 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 9 मई को बंद हो गया था। इस आईपीओ को करीब 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसके जरिए सरकार ने इस एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी, जिससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए मिले थे। आईसीओ क्लोज होने के बाद 12 मई को बोली लगाने वाली कंपनी के शेयर आवंटित किए गए थे। यहां आपको बता दें कि एलआईसी के 22.13 करोड़ से अधिक शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए थे। मतलब 22 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक के शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए थे। इसके लिए इशू प्राइस 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तक गया था। रिटेल निवेशकों की संख्या में भी कमी आई है। भले ही रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में इजाफा देखने को मिला हो, लेकिन एलआईसी में रिटेल इन्वेस्टर की मौजूदगी काफी गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ के समय में एलआईसी के पास 39.89 लाख रुपए रिटेल इन्वेस्टर थे। मार्च तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि एलआईसी में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या अब घटकर करीब 33 लाख रह गई है। एक साल में 6.87 लाख निवेशकों का नुकसान हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर के इस बिहेवियर से पता चलता है कि कई छोटे निवेशक एलआईसी में अपने घाटे को इस उम्मीद में औसत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी इसके शेयरों में तेजी आनी शुरू होगी। देश का सबसे बड़ा आईपीओ था एलआईसी। एलआईसी का आईपीओ देश के लिए कई मायनों में अहम था। इसका साइज 21,000 करोड़ रुपए का था। इससे पहले कभी इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया था। वहीं एलआईसी की पूरे देश में जिस तरह की पैठ है, एलआईसी आईपीओ को एक मील का पत्थर घटना माना जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि बाजार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और पिछले साल की गिरावट को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस आईपीओ से बाजार को उम्मीद थी कि आईपीओ की बम्पर सफलता निवेशकों को बाजार की ओर खींच सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। निवेशकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।